हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर, जो सभी के लिए वैलिड है, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो। क्योंकि जो आईसीएसई वो सीबीएसई स्टेट बोर्ड में तो क्लियर पोलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ना ही है, टॉपिक पोलिनोमियल क्लियर पढ़ना है। बट आईसीएसई में पोलिनोमियल तो नहीं पढ़ना है, बट इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन दोनों पोलिनोमियल का ही चैप्टर है, इसलिए हम इस तरह से सारे टॉपिक क्लियर करेंगे जो तीनों को काम आए, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई में काम आए। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक है अपना पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तो पोलिनोमियल स्टूडेंट्स, ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज an expression which is composed of variable constants and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division. No division operation by a variable. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कह रहा है पोलिनोमियल को इस तरह से डिफाइन करना है कि which is composed of variable constants and exponents. पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट से मिलकर बना है, दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब वो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, इस तरह से कंबाइंड एक एक्सप्रेशन जो आएगा वही मेरा पॉलिनोमियल होगा। तो हो गया, polynomial is defined as an expression which is combined of variable, constant, exponent that are combined using mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division. यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल। ऐसा उसमें कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसमें वेरिएबल से डिवाइड किया गया हो, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल के लिए इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह से नोट्स में मैं लिखा भी हूँ, यहाँ पे देखिए, एनी एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ इट्स एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर। एक्सपोनेंट में पावर होता है, वेरिएबल तो समझ गए, वेरिएबल क्या होता है, तो ये एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी इस तरह से वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी इस तरह से लेंगे तो वेरिएबल होता है। वेरिएबल जिसका मान हर जगह चेंज होता रहा है। बट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान कहीं नहीं बदले, जैसे 2 3 -6 8 इस तरह से कुछ भी जिसका मान हर जगह सेम ही हो, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल जिसका हर जगह मान चेंज होता रहे, चेंजेबल डिजिट हो, तो वो होता है वेरिएबल। एक्स वाई जेड पी क्यू आर क्या वेरिएबल है। तो इस तरह एक्सपोनेंट जो पावर के फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊंगा आगे, जो भी पावर होगा वही उसको एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे है, एनी एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ इट्स एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफिनिट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसका जो पावर है एक्सपोनेंट है, ओनली होल नंबर होना चाहिए। यदि होल नंबर के अलावा कुछ भी है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओनली पावर यदि होल नंबर है तो ही उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है 3x, फर्स्ट एग्जांपल है 3x, इसका पावर जो है x का, ये क्या है, x का पावर 1 है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन पहले ही फॉलो किया जा रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ अलाउड है इसमें। तो 3x क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह से 2x + 4, तो कांस्टेंट टर्म ऐड तो हो रहा है, बट इसमें x जो है, x का ही पावर क्या है, x का पावर भी 1 है। तो इस तरह से 2x + 4 जो हुआ एक पॉलिनोमियल हुआ। अब एक थर्ड एग्जांपल पे 3x² - 4x + 5, तो इसमें से क्या है, 3x², इसका हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट पावर 2 है x का, इसका हाईएस्ट पावर 1 था, और 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। तो इस तरह से बोल सकते हैं 3x² - 4x + 5 एक पॉलिनोमियल हुआ। इसका हाईएस्ट पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है, इसलिए 3x² - 4x + 5 एक पॉलिनोमियल होगा।
इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल पे आइए, 4y³ प्लस 3y² माइनस 8y प्लस 3। इसका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट का पावर है वो 3 है, और 3 क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए 4y³ प्लस 3y² माइनस 8y प्लस 3 को एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसी तरह से 6 भी यदि ले लीजिए, 6, और 6 में नहीं पूछा तो इसका मतलब 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स पावर 0। तो यहाँ पावर एक्स पावर 0 कितना, एक्स पावर कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 क्या होल नंबर है, दैट इज 6 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये एग्जांपल पॉलिनोमियल को दूसरा बता दिए। अब इसमें एक कंडीशन था, नो डिवीजन ऑपरेशंस बाय ए वेरिएबल। इस कंडीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसे देखिए, यहाँ पे आ गया 2x³ प्लस 5x माइनस 8/x। तो यहाँ पे 8/x की जगह पे क्या आ जाएगा, 8/x जो है, तो 8 इंटू 1/x, दैट इज 8 इंटू एक्स का पावर -1, और 2x³ प्लस 5x माइनस 8/x में हाईएस्ट पावर 3 तो है, बट इसमें एक टर्म ऐसा है जिसका पावर -1 आ रहा है। अब -1 क्या है, -1 इज नॉट ए होल नंबर, but in a polynomial only whole number exponent is a whole number allowed. Therefore 8/x term is invalid for this expression. Therefore 2x³ plus 5x minus 8/x is not a polynomial function. तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं, इस पूरे को, is not a polynomial. तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 2x³ प्लस 5x या माइनस 8/x था, x का पावर निगेटिव आ गया, इसलिए नॉट ए पॉलिनोमियल। बट और जो भी एग्जांपल है सबका पावर होल नंबर आ रहा है, इसलिए वो एक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह से पॉलिनोमियल को डिफाइन कर दिए। अब दिखाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म अब बताने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का होता है वो इस तरह से होता है, px इज इक्वल टू an into x to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1 plus an minus 2 into x to the power n minus 2 plus dot 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 a2x square plus a1x1 plus a0 x to the power 0, where क्या है an minus 1 an minus 2 dot 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 a2 a1 a0 ये are the coefficient of x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 dot 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 x square x1 x power 1 x power 0, and constant also। ये क्या है an minus 2 an minus 2 a2 a1 a0, वो जो है x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 x square x के पावर 1 x पावर 0 का कोएफिशिएंट भी है और कांस्टेंट टर्म है। सारे जो टर्म है an minus 1 an minus 2 सब कांस्टेंट टर्म्स भी है। और उसके बाद क्या है n minus 1 n minus 2 n minus 1 n minus 2 a पावर 2 1 0, ये सब क्या है, तो पावर ऑफ x है, जिसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है n minus 1 n minus 2 dot dot 2 1 0 r to the power of x and it is said to be exponent। किसी भी एक्सप्रेशन का जो पावर होता है उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो पॉलिनोमियल है, इसके हेल्प से जो हम लोग का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जैसे px इज इक्वल टू, देखते होंगे आप, ax² प्लस bx प्लस c, ये कुछ इसी तरह का है। a n-1 जब ये आ गया, a minus 2 पर ये कांस्टेंट टर्म कुछ इस तरह से आ गया, इसी तरह से एक्सप्रेशन बनता है। जैसे ये ax पावर 4 प्लस bx³
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का बनता है इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके ही बनता है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो था मैं बता दिया। इसमें एक्सपोनेंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट बता दिया आपको, कांस्टेंट टर्म बता दिया, वेरिएबल टर्म बता दिया और एक्सपोनेंट बता दिया और किस तरह से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनता है वो बता दिया। अब इसके बाद बात करेंगे इसके डिग्री की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर, उसी को तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। Therefore, the highest power of a polynomial is said to be the degree of a polynomial. किसी भी एक्सप्रेशन का सॉरी यहाँ पे हाईएस्ट पावर, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसका हाईएस्ट जो पावर रहेगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री माना जाएगा। जैसे आप पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है 3x to the power 5 minus 3x to the power 4 plus 8x cube plus 3x square minus 7x plus 9। इन सारे टर्म्स में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, तो x की पावर 5 है। 5 जो है इस पॉलिनोमियल का इसे एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। जिस एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर होगा वही पॉलिनोमियल माना जाएगा। सारे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस पूरे टर्म को एक्सप्रेशन बोलना उचित नहीं होगा। यहाँ डिग्री डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, उसके बाद डिग्री डिफाइन होगा। यदि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोलना होगा जैसे कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 5 है तो इसका डिग्री जो होगा वो 5 होगा स्टूडेंट। 3x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 जो पॉलिनोमियल इसका डिग्री हाईएस्ट पावर है 5, इससे डिग्री इसका हो गया 5। और सेकेंड एग्जांपल पे आएंगे तो अंडर रूट 5 x टू द पावर 7 1 प्लस अंडर रूट 7 x टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 67 एक्स स्क्वायर प्लस 100। इसमें अंडर रूट में क्या टर्म उससे मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना कि x का जो पावर है वो तो होल नंबर में है ना। तो इस एक्सप्रेशन का सारे जो एक्सपोनेंशियल पावर है 2 3 6 0 6 7 और यहाँ भी 100 तो क्या आ सकता है 100 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस वन पे क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 भी तो होल नंबर है। तो इस एक्सप्रेशन का सारा पावर जो है वो होल नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन जो हुआ मेरा पॉलिनोमियल हो गया। जब ये पॉलिनोमियल हो गया तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर स्टूडेंट 7 है। दैट इसका डिग्री जो हो गया 7 हो गया। अब आइए थर्ड एग्जांपल पे। तो थर्ड एग्जांपल क्या है 60x टू द पावर 8 प्लस 78x टू द पावर 5/2 प्लस 80। सबसे पहले से पावर देखिए, तो पावर क्या है, x का 8 है, यहाँ x का पावर 5/2 है, यहाँ नहीं कुछ 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह पे x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी पावर 0 है। पावर कितना हो गया 8 5/2 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सारे टर्म्स होल नंबर नहीं है। 8 तो होल नंबर है बट 5/2 जो है होल नंबर नहीं है। Therefore given expression is not a polynomial। डिग्री तो बात की बात है, पहले पॉलिनोमियल देखना है। तो यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसका पावर जो पावर 5/2 जो है ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो सारा एक्सप्रेशन जो है ये नॉट ए पॉलिनोमियल। लिख सकते हैं इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री कैसे होगा, तो लिखेंगे इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड।
इसमें पावर था 5/2 जो होल नंबर नहीं था। जब होल नंबर नहीं था तो एक्सप्रेशन जो था वो पोलिनोमियल नहीं हुआ। जब पोलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इस तरह से जिसका पावर होल नंबर ना हो वैसे एक्सप्रेशन का डिग्री अनडिफाइंड होगा। और ये फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर एग्जांपल क्या है, 7x⁵ माइनस 8x³ प्लस 7/x²। और इसलिए लिखे हैं इसको कन्वर्ट करके 7x⁵ माइनस 8x³ प्लस 2 इंटू x⁻²। ये नीचे जो x⁻2 था ऊपर x⁻² कर दिया। अब इस दोनों में देखेंगे तो इसी को कन्वर्ट किया हुआ रूप ये है। तो इसमें देखिए पावर क्या है, 5, 3 एंड -2। तो 5, 3 तो होल नंबर है बट -2 होल नंबर नहीं है। तो -2 नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन 7x⁵ माइनस 8x³ प्लस 2x⁻² इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लिख सकते हैं इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। जो डिग्री पॉलिनोमियल का ही होगा, जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ही नहीं उसका डिग्री हो ही नहीं सकता है। तो लिख सकते हैं इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का डिग्री आप डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी एक्सप्रेशन का जो भी पावर दिया हुआ है वो होल नंबर है तो उसे पॉलिनोमियल मानेंगे। फिर उसका हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। और यदि किसी एक्सप्रेशन का जो पावर है वो होल नंबर कहीं भी नहीं है कि जो जैसे 2, 4, 6 टर्म को ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, उस किसी भी टर्म का यदि पावर होल नंबर नहीं है तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जब उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा तो उसका डिग्री जो होगा अनडिफाइंड होगा। और ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहीं पे कंप्लीट होता है। और आगे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स है टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे फर्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, ए पॉलिनोमियल हैविंग वैल्यू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल से पूरी वैल्यू ही 0 हो, उसमें कुछ भी टर्म्स हो ही नहीं, तो वैसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड। अब डिग्री अनडिफाइंड कैसे होता है ये देखिए एग्जांपल में, px इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 0 इज ए px इज इक्वल टू 0 इज ए जीरो पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री जो है अनडिफाइंड कैसे होगा, तो ये देखिए px इज इक्वल टू 0 है तो 0 इंटू कुछ भी टर्म लेंगे, x⁻4 और x⁻6 कुछ भी ले लेंगे तो पहले तो 0 ही है, सारे टर्म्स को ही 0 कर दिया, तो डिग्री की बात कहाँ से आएगी। मान लिए कुछ भी 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ डिजिट आता तभी तो ये इसका फिर पावर 1 करते, फिर x का पावर 0 करते तो इसका डिग्री 0 या कुछ भी होता। यहाँ पे क्या है, तो कुछ भी टर्म लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने का पूरे को 0 ही कर देगा, तो x के पावर में कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है। मतलब जब इसमें 0 x आएगा ही नहीं कहीं से भी तो डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हैं विदाउट x के। यदि 1 भी मल्टीप्लिकेशन में आता तो 1 की जगह पे x⁻0 लिख सकते थे, 0 होल नंबर है, 0 डिग्री हो सकता था, बट पूरा वैल्यू ही 0 है, कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 ही आ जाएगा, उसमें x ही नहीं आ सकता। जब x ही नहीं आ सकता इसमें तो पावर कुछ आएगा नहीं, इसलिए डिग्री नहीं आ सकता। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डिग्री होगा अनडिफाइंड होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है। अब ये सेकेंड जो टाइप है पॉलिनोमियल का वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल
A polynomial having its highest degree is 0 is called a constant polynomial. ऐसा polynomial जिसका highest डिग्री है, डिग्री पहले क्लियर कर दिया इसमें, वो 0 होगा, तो वैसे polynomial को constant polynomial कहते हैं। क्लियर लिखा, it has no variable terms, इसमें कोई variable terms नहीं होगा, x y z कुछ भी नहीं होगा, only constant term होगा। that is example है px is equal to 6, इसमें क्या है ना x है ना y है, कुछ भी नहीं है, वेरिएबल टर्म्स है ही नहीं, ओनली कांस्टेंट टर्म होगा। एक तरह से भी कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म्स इज सेड टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो डिफिनेशन लिखा हुआ है पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म्स इज सेड टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री जो है कह रहा ना हाईएस्ट डिग्री 0, अब 0 कैसे होगा ये देखिए, 6 को क्या लिख सकते हैं 6 into 1, और 6 into 1 पे क्या लिख सकते हैं, 1 से पावर 0 कर सकते हैं, जो किसी भी पावर का 0 का मतलब 1 होता है, उसका पूरे का वैल्यू 1 होता है, तो लिख सकते हैं। तो इसका पावर x का पावर कितना हो गया 0, दैट मींस इसका डिग्री कितना हो गया 0। इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन समझ गया, इसमें कोई एक्स वाई कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं होगा, ओनली कांस्टेंट ही रहेगा, जो हमेशा सेम ही रहेगा, 6 है 8 है कुछ भी रहेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। इस तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल समाप्त होता है। अब इसके आगे लीनियर पॉलिनोमियल बताने जा रहे हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल्स। Linear polynomials, that is a polynomial having its highest degree is 1 is called a linear polynomial. That example है px is equal to ax plus b। इसमें क्या है, इसका हाईएस्ट पावर जो है 1 है x का, तो इस तरह से डिग्री इसका 1 है, तो डिग्री 1 है, तो बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जो आगे मुझे पढ़ना, आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। लीनियर पॉलिनोमियल को ही लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो एग्जांपल है px इक्वल टू x प्लस b, इस तरह से कुछ भी 2x प्लस 5, 3x प्लस 7, कुछ भी इस तरह से आया, इसका पावर 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, तो वैसे एक्सप्रेशन को, ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका डिफिनेशन होता है पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, जो वो भी आगे पढ़ना है मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाएंगे, उसमें सेम यही चीज पढ़ाएंगे वहां भी। तो क्या है पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2, वैसा एक्सप्रेशन, वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या एग्जांपल, क्या px is equal to ax square plus bx plus c। इस तरह जो भी एग्जांपल्स आएगा, तो जिसके पावर 2 होगा, डिग्री 2 होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 8 भी ले लेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहा जाएगा। सिर्फ पावर देखना हाईएस्ट क्या 2 है, तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह से 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसमें जो भी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, अब डिग्री इसका 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो डिग्री होगा लीनियर इक्वेशन का डिग्री हमेशा 1 होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री ये हमेशा 2 होगा। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब बात करेंगे क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। अब स्टूडेंट्स है फिफ्थ नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ए पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसा एक्सप्रेशन, वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री 3 हो, वैसे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक इक्वेशंस बोलेंगे।
A polynomial having its highest degree is 3 is called a cubic polynomial or a cubic equation. अब एग्जांपल है px। अब स्टूडेंट इसको पोलिनोमियल ऑफ x इसलिए लिखे हैं, कहीं इसका चर्चा हम अपने वीडियो में नहीं किए थे। px का मतलब क्या होता है? px को हम लिखते क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल ऑफ x। px का मतलब है पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x एक्सप्रेशन। that is px is equal, px means पोलिनोमियल ऑफ x। तो px इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल होगा क्यूबिक पोलिनोमियल का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। डिग्री कितना है? 3 है। देयरफॉर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज सेड टू बी क्यूबिक पोलिनोमियल और ए क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से एग्जांपल और भी आप लोग ले सकते हैं। 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, इस तरह से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। बस पावर जो है, डिग्री जो है 3 होना चाहिए। तो वैसे एक्सप्रेशन को, पोलिनोमियल को एक क्यूबिक पोलिनोमियल और एक क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। अब बात करेंगे 6 नंबर में बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टूडेंट्स। तो ये होता है ए पोलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा एक्सप्रेशन, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री पावर 4 होगा, वैसे पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एक्सप्रेशन पोलिनोमियल में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेशन में पावर होल नंबर नहीं भी हो सकता है, बट पोलिनोमियल के लिए पावर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो ए पोलिनोमियल हैविंग ए हाईएस्ट डिग्री 4 इज सेड टू बी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल है px is equal to ax to the power 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इसका हाईएस्ट पावर 4 है, हाईएस्ट डिग्री 4 है। Therefore x power 4 plus bx क्यूब प्लस c स्क्वायर प्लस dx प्लस e is said to be biquadratic polynomial और a biquadratic equation। इस तरह से टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल स्टूडेंट समाप्त होता है। अब इसके जीरोस के बारे में पढ़ाएंगे। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है तो जीरो उसका कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, इसको एग्जांपल की सहायता से, एग्जांपल के हेल्प से ही आपको समझा पाएंगे। और इसमें हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है, और छोटे से एग्जांपल से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल निकालने के लिए अपनी मर्जी से इसमें 1 0 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे, कुछ भी इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर्स पुट करेंगे। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इंटीजर कुछ भी एक जगह पे पुट करेंगे, जिसके पुट करने से उसके टोटल का वैल्यू 0 हो जाएगा, वही उसका जीरो आंसर होगा। जैसे देखिए, जैसे p ले लिया हम लोग, p -1 एक इंटीजर है, निकालिए इस पे। तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1। तो इस तरह से क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो जीरो तो नहीं आया, तो इस पे -1 जो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का जीरो नहीं है। तो लिखेंगे -1 इज नॉट ए जीरो ऑफ px, मतलब इसके बारे में लिख दिए px। अब दूसरा करते हैं, p जीरो निकालते हैं। तो जीरो का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 0 - 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये भी 0 के बराबर नहीं आया, तो लिख सकते हैं 0 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। इसको जीरो बोलिए तो या रूट्स बोलिए तो बात बराबर ही आगे इसको पढ़ाएंगे। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें रूट्स ही आता है, जीरो का नाम उसमें रूट्स आ जाता है px। अब लीजिए p1, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 हो गया। देयरफॉर 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो यहाँ पे बारी बारी से पुट किया, जिसके पुट करने पे टोटल का वैल्यू 0 आ जाएगा वो उसका 0 माना जाएगा। तो ये तो इस तरह वेरीफाई करने की चीज है। और यदि किसको भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया हो और उस पे बोल दे कि हमें इसका 0 मतलब फाइंड करना है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। दैट इज लिखेंगे यहीं पे फॉर 0, या एक एग्जांपल मिटा लेते हैं ऊपर से, इसमें अच्छे से समझा पाएंगे। इसमें लिखते हैं स्टूडेंट्स फॉर 0, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हमें कहा जाएगा, उसमें क्वेश्चन में कहा जाएगा जीरोस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0। अब px क्या है अपना, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर करेंगे 0। अब इससे निकालेंगे x का मान, और इससे निकालेंगे x का मान, जो आएगा वही मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन px का 0 होगा। तो निकालिए इससे। अभी जो इसमें करने जा रहे हैं, ये इसकी जस्ट बाद टॉपिक पर आएंगे फैक्टराइजेशन, उसमें इस चीज को बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या इसको छोड़िए, डायरेक्ट इसमें आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये किस पे आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ px। और इसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे सॉल्व करते फैक्टराइज करते उसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी, वो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी में बताऊंगा। और इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा करके x का मान निकाल दिए। तो इस तरह से कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, जीरो फाइंड करने के कहा जाएगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर जीरो px इक्वल टू fx इक्वल टू gx, जो भी फंक्शन रहेगा उसको 0 से बराबर करेंगे, उससे सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, वही उसका 0 होगा। इस तरह से 0 हो गया। अब बताएंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एक पॉलिनोमियल का डिफिनीशन पहले जान लेते हैं। पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर having a degree less than or equal to the original polynomial. The process of factoring is called a factorization of polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको दो पार्ट में प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे। उसका पावर जो है, डिग्री जो है, वो जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल होगा उससे लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको स्प्लिट करके 2 और मोर देन 2 पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वैसे कन्वर्ट किया हुआ जो एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल होगा, उससे हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। उस प्रोसेस को बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल है पहला px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसे जो बताने जा रहा है, इसका इस्तेमाल इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इस देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको ब्रेक करके स्प्लिट करके दो टर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को ही बोला जाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब एक टर्म दे दिया, बोल दिए इसे फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो नेसेसरी है कि हमें इसे दो पार्ट में स्प्लिट, 2 या 3 जितने पार्ट हो सकते हैं स्प्लिट करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये देखिए।
तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म में रहेगा तो हमेशा क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 4x को इस तरह से हमें ब्रेक करना है उसको, इसका प्रोसेस ये मिडिल टर्म ब्रेक प्रोसेस। तो मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका सम जो है, सम और डिफरेंस जो भी हुआ, सम जो है मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट जो है गिवन पॉलिनोमियल के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म क्या है पॉलिनोमियल का 3 है, 3 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 3x स्क्वायर। तो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन को हमेशा माइंड में रखेंगे, यहाँ आपको दिखाना है इसलिए हम लिखेंगे 3 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर। सॉल्व करते समय अपने माइंड में रखना है, यहाँ को दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब क्या करना, 4x को इस तरह से दो टर्म में चेंज करना है कि सम इसका 4x हो बट मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर हो। यदि 4x को हम लिख देंगे 3x और प्लस x, तो देखिए 3x प्लस x सम करेंगे 4x होगा बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर होगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया। अब 3 जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज इसी तरह लिख देंगे। अब इसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो x और 3x, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आएगा तो x ले लीजिए कॉमन, तो x अब प्लस 3x है और 3 बचा और प्लस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो कुछ नहीं है तो x और 3 का नो फैक्टर है तो इसमें 1 कॉमन है, नो फैक्टर 1, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी कांस्टेंट वेरिएबल नंबर, देयरफॉर 1 कॉमन लीजिए इसमें से, तो x प्लस 3। तो इस तरह से सारे टर्म में से x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 को कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 इंटू एक्स यहाँ का और यहाँ का प्लस 1 बच गया। तो इस तरह से जो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज किए तो ये आया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह से इसका हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल में क्या है, तो सेकेंड एग्जांपल में है px इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ तो स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो सॉल्व कर लिए मिड टर्म ब्रेक से, और पावर 2 से ज़्यादा जब आ जाएगा, डिग्री पावर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5th रहेगा, उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से उसको जीरो जो फॉर्मूले बता रहे थे उसमें बताया था अपनी मर्जी से 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, जिस पे 0 आ जाएगा तो उस पे उसका वैल्यू, जो जिस पे 0 आ जाएगा वो उसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कुछ ही पुट कर सकते हैं। तो शॉर्ट कट बनाने के लिए हमें तो पता है क्या पुट करेंगे, 0 आएगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं p-1 निकालते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 प्लस 1, तो 1 -1 -1 प्लस 1 1 1 2 -1 -1 2 इज इक्वल टू 0। तो -1 पुट करने के बाद 0 आ रहा है, दैट इज क्या हो गया, -1 इज ए 0 ऑफ px, -1 इज ए 0 ऑफ px। अब क्या -1 0 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। इसको इस तरह समझ लीजिए। इसके जस्ट बाद टॉपिक पर आएंगे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि -1 जब 0 है px का तो x प्लस 1 इसका फैक्टर कैसे होगा, उसमें जस्ट क्लियर अभी तुरंत करूंगा, उसमें पढ़ाऊंगा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, उसके थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। जब -1 इज 0 ऑफ px, देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जब इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा, इससे इसमें डिवाइड करने पूरी तरह करना चाहिए, फैक्टर तभी होगा, फैक्टर पहले पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब इसके बाद पढ़ा दूंगा।
x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, दैट मीन्स x प्लस वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरी की पूरी कट देना चाहिए, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो डिवाइड करके अब यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे डिवाइड कीजिए, x प्लस वन, एक्स पावर फोर, एक्स पावर थ्री, एक्स प्लस वन। तो एक्स है एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यू, माइनस साइन चेंज कीजिए, ये कट गया। अब बचा क्या, एक्स प्लस वन, तो प्लस वन, तो एक्स प्लस वन, साइन चेंज कीजिए, कट गया, तो जीरो, रिमाइंडर बिल्कुल इंड हो गया। तो इस तरह से क्या है, एक्स क्यू प्लस वन। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन इंटू एक्स क्यू प्लस वन। इस तरह से हो गया। अब इस टर्म में तो ब्रेक कर लिए, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फॉर जीरो, जीरो निकालना है ना मुझे, फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज कर दिया मैंने, हो गया इस तरह से। इस तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया आपका। अब बताने जा रहा है रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, तो इसका डिफाइन इस तरह से करते हैं, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इक्वल टू greater equal to 1 and a is any real number, then a फर्स्ट जो है उसका x minus a is a factor of px if p of a is equal to 0. Second, pa is equal to 0 if x minus 1 a is a factor of px। मतलब ये कहा जा रहा है यदि x minus a उसका फैक्टर है तो पूरे पॉलिनोमियल में x जगह पे a पुट करने पे उसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। और यदि p जीरो मीन्स पूरे पॉलिनोमियल में यदि a पुट करने पे उस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो इस तरह से x माइनस a जो है उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसी कहता है p जीरो इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो px इज इक्वल टू लिया था x पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से आया x क्यू माइनस वन एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे क्लियर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कैसे क्लियर हो रहा है, इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। x माइनस वन क्या है, फैक्टर है इसका, क्लियर है, px is equal to x cube minus 1 into x minus 1 है, therefore x minus 1 px का फैक्टर हुआ, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फैक्टर है। तो फैक्टर है तो यहाँ पे क्या है, x minus 1 is a factor of px है। तो क्या फॉर होना चाहिए, pa is equal to 0, तो p1 आप निकाल दीजिए, तो p1 इसे पुट कीजिए, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इंटू 0 बराबर 0 आ गया ना। तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर इफ pa इज इक्वल टू 0, तो p1 इज इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। इसी तरह सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो देखिए, करा pa इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। तो pa निकालिए, p1 निकालिए, इसी तरह से फिर 0 आएगा ही। तो कह रहा है x माइनस a इज फैक्टर ऑफ a, तो 1 है ना, तो इस तरह से x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p। इसके बेसिस पे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, उसको करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे वहां पे कोई एक्सप्रेशन दिया हो, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, और इसमें लिखे है क्या, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिफाइन, यूजिंग फैक्टर थ्योरम कोई दे देगा छोटा पॉलिनोमियल इज ए फंक्शन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल,
उस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका इस्तेमाल करके फैक्टर थ्योरम के सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा और वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद है कुछ आइडेंटिटी फॉर्मूला है जो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। और स्टूडेंट कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जो भी एक्सरसाइज जो सॉल्व करने के लिए आपको इसका सहायता लेना पड़ सकता है। तो जो भी 10 फॉर्मूले हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी फॉर्मूला यहाँ पे 10 लिखा हुआ इसको आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला यही सिंपल सा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब 7th नंबर है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस इंटू एक्स माइनस वाई, इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। 8th नंबर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और 9th नंबर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से सारे एंटिटीज कैसे है, तो जो ही दिया मल्टीप्लाई करके लाया गया है, आप भी मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में 4 का मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। क्या है, x प्लस a है और क्या है x प्लस b है। तो क्या क्या x से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो x इंटू एक्स प्लस बी प्लस a से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो x प्लस b, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर दोनों में से x कॉमन ले लिया गया तो x इंटू बी प्लस ए प्लस ए बी, इस तरह से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जो ही फॉर्मूला डिराइव किया गया यहाँ पे जो भी है डेरिवेशन जो है सबका इसी तरह से सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। x के पावर x प्लस वाई का होल क्यूब है तो क्या करेंगे यहाँ से, ऐसे कि x प्लस वाई का होल क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसका होल स्क्वायर जानते हैं आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आप पहुंच जाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो कोई खास डेरिवेशन नहीं है, जो दिया हुआ सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, आप डेरिवेशन के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तो सारे एंटिटीज को आपने याद करना है, तभी आप पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज जो है तो सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह से पॉलिनोमियल का सारा डेरिवेशन मैंने कर दिया। अब एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।